So good evening friends, welcome to our channel लोक सेवा एग्जाम पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी लोक सेवा एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सो वी आर डूइंग लेबर लॉ चैलेंज टुडे द डे 15। आज 15वां दिन है हमारे लेबर लॉ चैलेंज का फ्रेंड्स, जिसमें वी आर डिस्कसिंग 5 to 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंप्यूटर एंड अदर टॉपिक्स फॉर ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें हम लोग अभी तक देख रहे हैं 15 दिन देख लिया चैलेंज टोटल। आज 15वां दिन है। डेली वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेबर लॉज। होप दिस इनिशिएटिव इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, what is the format of questions, what is the type of questions which can be asked in the examinations। ठीक है दोस्तों। So please like and subscribe this channel for more videos. Definitely we will be coming with the more videos। ठीक है। So please join our Telegram channel also from the link given in the description box where you will get all information। ठीक है, where you can get all PDFs of these acts, important acts, e-book also we have launched दोस्तों। सो आप टेलीग्राम चैनल से पेड ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्पेशली फॉर लेबर लॉज एंड रिलेटेड टॉपिक्स है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ज्वाइन कीजिए। चलिए, वी विल डिस्कस दिस थिंग्स लेटर। वी विल स्टार्ट आवर लेबर लॉ चैलेंज डे 15। ठीक है दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दो कॉलम दिए गए हैं। लाइक यूपीएससी में पूछा जाता है कॉलम ए कॉलम बी। अब फिर से आप पूछा जाता है आपको मैच द कॉलम्स, मैच द फॉलोइंग, लाइक कि कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, इन दीज टू कॉलम्स। तो यहाँ पे देखिए कॉलम ए में क्या क्या चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग, लाइजे फेरे, एलिनेशन एंड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, FTE। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये चार लेबर रिलेटेड टर्म्स दिए गए हैं क्योंकि आपकी सिलेबस में जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें मेंशन किया गया है वर्कमैन लाइक वर्ड्स। सो टर्मिनोलॉजी आल्सो दे आर आस्किंग समटाइम्स। ठीक है, तो दैट यू शुड नो ऑल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द लेबर लॉज और इंडस्ट्रीज। यू शुड बी नोइंग द मीनिंग ऑफ दोज टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में यूनियन और मैनेजमेंट के बीच जो भी चीज़ें होती हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू होती हैं। लाइसे फेरे, ये क्या है, इकोनॉमिक्स का टर्म है, मार्केट का टर्म है, मार्केट इकोनॉमी में एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री मार्केट दोस्तों, फ्री मार्केट, ओपन मार्केट। देयर विल नॉट बी एनी गवर्नमेंट कंट्रोल, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई and there will not be much control. In theoretically there should be zero control, that is free market, laissez faire, everybody is free। ठीक है। थर्ड इज एलिनेशन दोस्तों, ये भी एक फैक्ट्री से मार्क्सिज्म जो है, मार्क्सिस्ट का जो कम है, जो कम्युनिज्म आई थिंक पढ़ा होगा आप, उसमें एलिनेशन होता है। वर्कर्स क्या है, सपोज एक आदमी है जो दिन भर जूते सिलता है, या एक वर्कर है जो केवल एक बटन दबाता है, डेली वो फैन चलाता है। ठीक है, या कोई ऐसा काम है जो वर्कशॉप में काम करता है, डेली वही काम करता है, वो आके अपना वेल्डिंग कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन, दे विल फील एलिनेटेड, मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क। उनको ऐसा लगेगा कि ये काम बहुत बोरिंग है, कोई काम से उनको अटैचमेंट नहीं रह जाएगा क्योंकि इतना बोरिंग काम कर रहे हैं, और उनको फाइनल आउटपुट दिखेगा भी नहीं। दे आर जस्ट लाइक वन वेरी स्मॉल part of the complete work. They don't have visualization of the overall work, so they will start feeling very much alienated, disappointed, और क्या है, demotivated। तो ये alienation का मतलब होता है। Fixed term employment दोस्तों, fixed term employment क्या होता है, meaning of that, suppose in company nowadays PSUs or government also, they are hiring employees based on the fixed term, like for 5 years, for 3 years, like BEL or ECIL या PSU, many PSUs they are hiring for 5 years। ठीक है दोस्तों, but they will be on par with the regular employment, they will be getting good salary also, but their employment will be for fixed term like 5 years, 3 years, 2 years based on the requirement। They will not be like ki permanent on permanent role। So that is difference between the fixed term employment, they are not contract, because contract employees, they will not have they will not be on par with the regular employees, their salary, benefits, leaves will be different, it will not match with the regular employees। But FTE
दे विल हैव ऑल रेगुलर मीन्स फैसिलिटी इज इक्विवेलेंट टू रेगुलर एम्प्लॉइज मीन्स परमानेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉलम में भी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ऑप्शंस क्या दिया है, फ्री मार्केट, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क, अ प्रोसेस बाय विच टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड। इसका क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है दोस्तों कि एक कलेक्टिव बार्गेन मतलब मिलजुल के बार्गेनिंग करते हैं। सपोज वर्कर्स है तो वर्कर्स क्या करते हैं या यूनियन फॉर्म करते हैं, union will have a collective bargaining power on behalf of workers to deal with or to bargain with the management. They are authorized to bargain, collective bargaining, that is the meaning of collective bargaining, ठीक है, because management cannot talk to every employees, ठीक है, तो they will have some representative, workers will have some representative and they will discuss with the management with the in terms of all employment conditions, wages conditions, salary discussion, some other important changes with respect to where employees interest is compromised, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे जिसके आंसर दिया है मैच कराना है आपको कि कौन किससे मैच है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, सी। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस आर बीइंग डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट एंड द यूनियन आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज। लाइसे फेरे आई ऑलरेडी टोल्ड, ए ऑप्शन है फ्री मार्केट, ठीक है, ओपन इकोनॉमी में ये पार्ट है, ठीक है। एडम स्मिथ ने जिसको पॉपुलराइज किया था वो कहता है कि देयर शुड बी लाइसे फेरे, इसको लाइसे फेरे, फ्री मार्केट, ठीक, ओपन मार्केट इकोनॉमी। एलिनेशन ऑलरेडी आई टोल्ड, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर फिक्स ड्यूरेशन बट ऑन पार विथ परमानेंट एम्प्लॉयज। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और फोर्थ का डी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, सी है। ये बहुत पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में जरूर आएंगे क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड many questions we have discussed. This is also internal complaint committee is mandatory if, ठीक है। तो पॉस एक्ट के 2013 के अंदर क्या होता है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक एक शिकायत समिति मैंडेटरी है इफ, ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है कि मोर देन 10 एम्प्लॉइज आर देयर, मोर देन 50 एम्प्लॉइज आर देयर, मोर देन 100 एम्प्लॉइज आर देयर, मोर देन 220 एम्प्लॉइज आर देयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एज पर पॉस एक्ट 2013 इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इज मैंडेटरी, ये भी एक फैक्ट है। यहाँ पर पूछ रहा है तो इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ए। If any company, any industry which is having more than 10 employees or there are in any unit also, any branch also, there is a more than 10 employees are there, then company need to form, companies it's mandatory to form an internal complaint committee, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, कितने विमेन होंगे इसमें, एक बाहर का कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, मिनिमम 50% विमेन होनी चाहिए, ऑल दोज कंडीशंस आर देयर, ठीक है। तो पॉस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे उसमें एक्ट में हमारे जो भी ई बुक है, पीडीएफ है, उसमें भी चीज़ें मेंशन है दोस्तों। ई बुक आप परचेज कर सकते हैं, जस्ट केवल 199 रुपीज़ में ई बुक ले सकते हैं और 499 में पूरा टेस्ट सीरीज और मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, आप उस पर डिटेल मिलेगा, आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ ऑल दोज थिंग्स यू कैन गेट देयर इन पेड ग्रुप। चलिए इसका आंसर दोस्तों क्या है, यहाँ पे ए हो जाता है, ए विल बी द आंसर। मोर देन 10 एम्प्लॉइज है तो होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रोविजन, द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी लीव इन मेंशन्ड इन Constitution under which article? Very good question they are asking. Already I think we have discussed also. Okay. तो मैटरनिटी लीव जो है और ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क किसके आर्टिकल के अंदर दोस्तों, आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल, देखिए यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, प्रीएम्बल है एंड आर्टिकल 45, राइट। तो आर्टिकल 45 यू नो इट इज रिलेटेड विद यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रीएम्बल यू नो इट इज नॉट मेंशन, फंडामेंटल राइट्स आल्सो देयर इज नो एनी मेंशन ऑफ दीज प्रोविजंस। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैटरनिटी लीव की बात करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज टेकन इनटू अकाउंट इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है एक नंबर है जो
वो किस एक्ट के अंदर अकाउंट में लिया जाता है, मतलब काउंट किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब कि रहन सहन की जो मिनिमम इंडेक्स है, एक सूचकांक है, वो किस में लिया जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर देखो दोस्तों, यहाँ है द मिनिमम वेजेस एक्ट। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है उसके अंदर ही इसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब रहन सहन जो है, रहने की जो इकाई है, सूचकांक है, उसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे द मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर। ठीक है, लेबर वेलफेयर का थ्योरीज कौन कौन सी हैं, इसमें आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, राइट। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट्स क्या कह दिया है। थ्योरीज ऑफ एडिक्वेसी ऑफ वेजेस, फिलांथ्रोपिक थ्योरी, ट्रस्टिटिव थ्योरी, थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी, थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेबर वेलफेयर, आपको इससे लग रहा होगा वेलफेयर मतलब कि जो कि लेबर्स के हित के लिए बातें करे। हु टॉक्स अबाउट फॉर वेलफेयर ऑफ और गुड थिंग्स अबाउट लेबर। ठीक है, पॉजिटिव थिंग्स अबाउट लेबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, थ्योरी ऑफ एडिक्वेसी ऑफ वेजेस, फिलांथ्रोपिक थ्योरी, ट्रस्टीशिप। फिलांथ्रोपी मतलब क्या होता है कि मानव सेवा के लिए थ्योरी, हेल्प करना, लोगों को हेल्प करना, फिलांथ्रोपी की मानवता को हेल्प करना। ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या भी कहती है कि सब कुछ, एवरीथिंग इज बिलोंग, जो रिसोर्सेज है बिलोंग टू द होल ट्रस्ट, नॉट सम पर्टिकुलर एम्प्लॉयज। सो एक एकजुटता की भावना होती है, एक सामूहिक जो कंट्रोल है, सामूहिक उसकी भावना आती है, ओनरशिप की। ठीक है दोस्तों, स्वामित्व की भावना, तो ट्रस्टीशिप भी कहता है, वेलफेयर भी यही कहता है। थ्योरी ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्या है कि आप वहाँ पे वर्कर्स को फोर्स कर रहे हैं, इफिशियंसी उसको जज कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी दोनों एक तरह का क्या है कि ये एक एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के मेजर्स हैं, वेलफेयर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे लेबर वेलफेयर क्या है, यहाँ पे 2 और 3 क्यों लग रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, तो ये लेबर वेलफेयर से रिलेटेड भी थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का चैलेंज, लेबर लॉ चैलेंज 15 डे। होप you like this initiative, and this initiative is helping because many people are commenting me, and they want the e-PDF and e-book for this labor laws and industrial relation and other related topics. Really, we are very happy for this initiative, for the response we are getting from the students, aspirants. So thanks for your positive response. Definitely we will come with the more videos. ठीक है, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब and share this channel to other aspirants also for more benefit of the candidates। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये थोड़ा सा हमारा जो ये है, देखिए दोस्तों हमने क्या दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ई बुक है, जो डाउनलोड ई बुक फॉर लेबर लॉज, तो जस्ट 199 रुपीज़ में व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस पर आप जाके कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप के चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप्स है, उसके लिंक भी दिए गए हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आप ये बुक ले सकते हैं, ये बुक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे एक्ट कवर किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, और हमारी टेस्ट सीरीज़ भी हम लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट ओनली इन 499 आपको, जिसमें पूरा लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन से टॉपिक से सब कुछ टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी दोस्तों। ऑलमोस्ट मोर देन 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन अराउंड रिलेटेड टू ऑल टॉपिक्स। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए प्लीज़ फॉर मोर बेनिफिट्स दोस्तों। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू वीडियो, न्यू कंटेंट। थैंक यू फॉर द गुड नाइट।